तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 80 से ज़्यादा क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ दिस केमिस्ट्री। इसका पहला ऑप्शन है फराडे, दूसरा ऑप्शन है फ्रिस्टेलिस, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, चौथा ऑप्शन है लेवेजुअर। इसका आंसर होगा लेवेजुअर। दूसरा क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ दिस मोस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला ऑप्शन है कोल टार, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा बोथ, चौथा नॉन। इसका आंसर होगा बोथ। बोथ बोथ क्योंकि कोल टार और पेट्रोलियम दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। जबकि पेट्रोलियम जो है एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स है, और कोल टार जो एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड का मेन सोर्स है। तो तीसरा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द वेरी लार्ज इन नंबर, दिस इज ड्यू टू। पहला पहला ऑप्शन है स्मॉल साइज ऑफ दिस कार्बन, एंड दूसरा ऑप्शन है वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन, तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस कार्बन नोन एज अ कैटेशंस, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। इसका एग्जैक्ट आंसर है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस कार्बन नोन एज द कैटेशन। बहुत लोगों को इसमें ऑल ऑफ द एबव लगेगा, लेकिन ऑल ऑफ द एबव नहीं है, क्योंकि वैलेंसी कार्बन, स्मॉल साइज ऑफ दिस कार्बन कोई रोल नहीं करता लार्ज कंपाउंड बनाने में। इसका मेन कैटेशन प्रॉपर्टी के कारण से ही लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू। अब इसका पहला ऑप्शन है टेट्राकोवैलेंसी ऑफ दिस कार्बन एटम, दूसरा ऑप्शन है कैटेशन प्रॉपर्टी ऑफ दिस कार्बन, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बाय दिस कार्बन एटम, चौथा ऑप्शन है बोथ बी एन सी। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बोथ बी एन सी। तो पांचवा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, तो पहला ऑप्शन है एब्सेंट मेंबर ऑफ दिस कार्बन, एब्सेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप डिफरेंट बाय 1 CH2 ग्रुप, ये सही है। और दूसरा क्वेश्चन है एब्सेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप डिफरेंट बाय मास 14 AMU, 14 है वो भी सही, ये भी ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है मेंबर ऑफ दिस ग्रुप हैव द सेम केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी, और चौथा ऑप्शन है मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कैन बी प्रिपेयर बाय दिस जनरल मेथड। इसका सही आंसर है सी नंबर, क्योंकि होमोलॉगस सीरीज में वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। छठवा क्वेश्चन है, विच अल्केन वुड हैव द ओनली प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन एटम। इसका पहला क्वेश्चन है पेंटीन, दूसरा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, तीसरा है 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन, चौथा ऑप्शन है 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा चौथा 2,2-डाईमिथाइल ब्यूटेन। और सातवां नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपेन, प्रोपाइल, चौथा है मीथेन, मिथॉल इथेनोइक एसिड, चौथा है क्लोरोइथेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन, 2,3-डाईमिथाइल प्रोपेन। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा सी। तो गाइस आठवां क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द टर्सरी कार्बन एटम इन बाइब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। इसका पहला ऑप्शन है sp, दूसरा ऑप्शन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चौथा है sp3d। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों बना के नहीं दिखा मिलेगा, और आप बना लें, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही इसका होगा। चौथा ऑप्शन है द नंबर ऑफ द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड इन द इथीन इज। अब इसका एग्जैक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन है 6 सिग्मा, दूसरे ऑप्शन में है 3 सिग्मा 3 पाई, चौथे ऑप्शन में 4 सिग्मा 2 पाई, पाँचवें ऑप्शन में 5 सिग्मा 1 पाई। तो इथिन में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा, इसलिए उसमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड होगा, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर है सी डी। 10वां नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन इन द स्ट्रक्चर। sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम मतलब किसी भी एक कार्बन में यहाँ सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड हों, तो उसे इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें जैसे कि इसका पहले ऑप्शन में है CH2 डबल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरे ऑप्शन में CCl डबल बॉन्ड CCl2, चौथे ऑप्शन में है CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2, चौथे ऑप्शन में है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल डबल बॉन्ड CH2। इसका एग्जैक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। जैसे कि बीच वाले कार्बन में यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका sp हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इसी नंबर में है। और
11 नंबर में है इन द बेंजीन ओवरलैपिंग बिटवीन द कार्बन एटम इज। ओवरलैपिंग कार्बन तो हम लोग को पता है कि बेंजीन में हर एक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो जो ओवरलैपिंग होगा उसका एग्जैक्ट होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसका एग्जैक्ट आंसर है बी नंबर। तो 12 तो दोस्तों 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन है टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ दिस कार्बन एटम इज एक्सप्लेन बाय। पहला ऑप्शन है एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, दूसरा ऑप्शन है ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, चौथा है बोथ ए एंड सी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है डी नंबर। और तीसरा ऑप्शन है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें टोटल, पहला ऑप्शन है 16, दूसरा 15, 4 2। ऑप्शन है इसका एग्जैक्ट आंसर है 16। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे सिग्मा बॉन्ड मतलब जैसे कि एक कार्बन एटम में कितना सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड होगा उसी को कहते हैं। जैसे कि इसमें 3 बॉन्ड, एक ये 4 4 2 4 2 6 6 1 7 8 एक हाइड्रोजन 9 10 11 12 12 3 15 15 एक यहाँ पर सिग्मा हाइड्रोजन, तो टोटल 16 हो गया। तो 16 इसका ऑप्शन है। और द शेप ऑफ दिस पाई क्लाउड इन द बेंजीन इज, फर्स्ट ऑप्शन है प्लेनर, दूसरा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल, चौथा है डॉट नेट, तीसरा है लीनियर। तो इसका आंसर है सी नंबर डॉट नेट। द बॉन्ड एंगल ऑफ बेंजीन अराउंड एनी कार्बन एटम। बॉन्ड बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल 180 होगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका बॉन्ड एंगल 180 होता है। इसका आंसर है 120 और 120। How many exo-peace bond angle are there in benzene molecule? There are 18 exo-peace bond angles. The carbon hydrogen distance is the shortest in सबसे शॉर्टेस्ट कस्मा ऊंचा। पहला ऑप्शन है अल्केन, दूसरा है अल्कीन, चौथा है अल्काइल और तीसरा है अल्कोनल। इसका आंसर है सी नंबर। और सबसे लॉन्गेस्ट अगर पूछा होता तो अल्केन का होता। तो दोस्तों 19 नंबर देखते हैं। नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इन CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल, CH सिंगल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH इज। नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, अब सिग्मा बॉन्ड इसमें पहला ऑप्शन है 2 4 5 11, इसका एग्जैक्ट आंसर है 4 11 सॉरी। 20 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा डायपोल फोर्स, तीसरा वेंटर वाल फोर्स, चौथा ऑल इक्वल। मतलब सब इक्वल तो हो नहीं सकता, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल हो नहीं सकता, इसके लिए नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, सबको पता है। 21 नंबर NH4CnO NH2CO NH2 दिस रिएक्शन इज। ये पूछ रहा है इसमें कौन सा रिएक्शन है ये। NH4CnO NH2CO NH2 ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जबकि देखिए इसमें भी नाइट्रोजन 2 है, इसमें भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 कार्बन एक ऑक्सीजन एक है। तो इसलिए रीअरेंजमेंट, इसे सिर्फ इधर से उधर किया है, रीअरेंज किया है, इसलिए रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अगर इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ना दिया होता, यूरिया फॉर्मेशन बोल के पूछा होता कौन सा रिएक्शन होता है यूरिया फॉर्मेशन में, तो उसमें भी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ही होता। और 22 नंबर आंसर है एरोमेटिक कंपाउंड मोस्टली शो। एरोमेटिक कंपाउंड मोस्टली शो, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और चौथा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी नंबर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है। और अल्केन एंड अल्कीन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, बस। If the two compound having the same empirical formula but different molecular formula, they must have। पहला ऑप्शन है डिफरेंट परसेंटेज कंपोजिशन, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, सेम विस्कोसिटी एंड सेम वेपर डेंसिटी। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी नंबर होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट उसका अलग अलग होगा। कैरोसिन इज द मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक एसिड एंड अल्केन एंड अल्कोहल। इसका एग्जैक्ट आंसर है बी नंबर अल्केन। 25 नंबर में आता है द डिस्कवरी डेट सुक डेट बिलीव डेट इन द वाइटल फोर्स ऑफ दिस थ्योरी होलर सिंथेसाइज ऑफ यूरिया फ्रॉम दिस एमोनिया साइकिल। इसका एग्जैक्ट आंसर है सी नंबर। 26 नंबर देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन प्रोपीन इज। प्रोपीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे हम लोग प्रोपीन बनाएंगे और सब कार्बन में देखेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बन हर एक का हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन का अलग अलग ही होता है।
तो प्रोपीन में एक कार्बन एटम में तो कहीं ना कहीं प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। और एक कार्बन में तो सिंगल सिंगल बॉन्ड चारों होगा, तो इसके लिए जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डी नंबर। द कंपाउंड इन विच कार्बन यूज sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन से कार्बन में होगा? अब इस कार्बन में अगर हम लोग देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा ए नंबर में, बी नंबर में भी नहीं होगा, 3 नंबर में नहीं, 3 नंबर में तो होगा, 3 नंबर में ही होगा, इसका आंसर ही 3 नंबर है, डी नंबर में नहीं होगा। इसका हम रीज़न बता रहे हैं कि क्यों इस कार्बन में क्यों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि इस कार्बन का जो आंसर है ये 3 CH बॉन्ड, मीथेन जो मिथाइल ग्रुप है वो 3 ठो रहेगा, एक OH ग्रुप रहेगा, इसमें 4 का चारों बॉन्ड है कार्बन में, इसलिए इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और सब कार्बन में यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं रहता, इसलिए नहीं होगा बस। द फर्स्ट नोबेल प्राइज केमिस्ट्री अवार्डेड। अब ये क्वेश्चन तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हमें लग रहा है कि सबको पता ही होगा, और पता ही होगा, हम बता रहे हैं सीधे, वेन टू हूप है। तो गाइस 29 नंबर देखते हैं। नंबर ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड इन ब्यूटेन 1 3 तो ये आप लोग बना लेना, जिसका एग्जैक्ट आंसर है 9। इसमें 9 सिग्मा बॉन्ड रहेगा। और 30 नंबर है विच इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मिडिल कार्बन कार्बन CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन का हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा एग्जैक्ट। विच हाइब्रिडाइजेशन इज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ यस करेक्टर, यस करेक्टर का हाईएस्ट परसेंटेज कितना रहेगा? जैसे इसमें है 50-50% और 50-50%, और इसमें 25% यस करेक्टर है और 75% वाई करेक्टर है। और सबसे ज़्यादा करेक्टर यस करेक्टर इसी में परसेंटेज है, 55% एस पी करेक्टर में, एस पी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहता है यस करेक्टर का। और हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन CH2 इज, ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए इसका आंसर मतलब 3 बॉन्ड रहता है, इसीलिए इसका आंसर sp हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम इन कार्बन कार्बन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहाँ पर है? ये यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होगा, जैसे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन सबसे आगे वाले का sp, तो सबसे आगे वाले में sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें है जैसे एक सिग्मा बॉन्ड, एक 2 सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, वो 3, तो 3 अगर बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो एग्जैक्ट आंसर हो गया इसका ये सी नंबर। 14 नंबर में देखते हैं। इन द कंपाउंड गिवन बिलो विच हैज़ अ मोर, इन द कंपाउंड गिवन बिलो विच हैज़ अ मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3, किस कंपाउंड में एक से ज़्यादा प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है पूछ रहा है। जैसे इसमें सब में ज़्यादा प्रकार के नहीं, इसमें सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हैं, और इसमें भी सी नंबर इसका एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि हम बता रहे हैं इसमें इस कार्बन एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इस कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस कार्बन एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सबका सब हाइब्रिडाइजेशन इसी कंपाउंड में पाया जाता है, इसलिए इसमें एक से ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन पाया गया है, तीनों पाया गया है, और सब में तो 2 ही है। 36 नंबर में पूछा जाता है विच ऑफ दिस फॉलोइंग हैज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब चारों कंपाउंड में हम लोग को देखना है कि किस कंपाउंड में sp एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। तो पहला अगर कंपाउंड देखें तो पहले कंपाउंड में एक कार्बन में 4 बॉन्ड रहेंगे, जैसे 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक कार्बन से बॉन्ड रहेगा, तो 4 बॉन्ड, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इस कार्बन एटम में इस कार्बन एटम का बॉन्ड और एक इधर से बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड को ही जोड़ते हैं, नीचे वाला तो पाई बॉन्ड हो गया ना, तो ऊपर का एक बॉन्ड और इसमें जो सिर्फ 2 बॉन्ड है, तो इस कार्बन एटम में sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और इस कार्बन एटम में भी एक यहाँ पर और एक यहाँ, एक ये सिग्मा बॉन्ड, इसका एक सिग्मा बॉन्ड, sp हाइब्रिडेशन, तो ये आंसर हो गया गलत। अब इसमें हम देखें तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें 1 2 3 इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसमें भी तो कोई सिस्टम ही नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड ही हो,
तो जैसे कि एक कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडेशन के लिए हम लोग को सिंपल से इसे देखना है। sp हाइब्रिडेशन के लिए हम लोग को 3 बॉन्ड जहाँ पर होगा, जहाँ ही ज़रूरी है। तो इसमें 3 बॉन्ड कहाँ पर है, ये पहला नंबर ही आंसर है भाई साहब। यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं यार, सॉरी एक ही कार्बन एटम से यहाँ पर बॉन्ड रहेगा, एक इसका बॉन्ड, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और इसका sp यार 2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, 3 हाइब्रिडाइजेशन है। सॉरी गाइस, सॉरी यार, सो आई एम कन्फ्यूज्ड इट, बट जस्ट लिसन। sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए किसी भी कार्बन एटम में सिर्फ 2 ही बॉन्ड चाहिए। हाँ, तो इसमें एक इधर से एक इधर से sp हाइब्रिडाइजेशन तो मिल गया, लेकिन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। और इसमें क्या, ये क्वेश्चन हम बाद में देख के आपको बताएंगे, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मॉलिक्यूल्स विच हैज़ द ओनली 1 पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड हो जिसमें। अब इसमें तो 2 पाई बॉन्ड है, दिख रहा है साफो साफ, और इसमें भी हम लोग को लग रहा है कि एक पाई बॉन्ड है, लेकिन एक पाई बॉन्ड नहीं है। जैसे कि ये अल्डिहाइड का ग्रुप है, तो अल्डिहाइड के ग्रुप में जैसे कि C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे अल्डिहाइड ग्रुप का ये लास्ट वाला बनेगा। तो अल्डिहाइड ग्रुप ऐसे ही बनेगा। तो इसमें एक यहाँ पर पाई बॉन्ड और हो जाएगा, इसीलिए ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक ऐसे ऊपर जाके कार्बन बनेगा, तो इसमें भी एक यहाँ पर पाई बॉन्ड, एक यहाँ पर पाई बॉन्ड रहेगा, तो 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इसमें जाके सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। टॉलिन कॉन्सिस्ट ऑफ, टॉलिन मतलब जिसके कार्बन बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप रहता है, उसी को टॉलिन कहते हैं। टॉलिन का स्ट्रक्चर, जैसे कि टॉलिन का स्ट्रक्चर तो आप लोग को पता ही होगा। इसमें 15 ठो सिग्मा बॉन्ड रहता है और 3 ठो पाई बॉन्ड रहता है। और 29 नंबर का आंसर है, शॉर्टेस्ट कार्बन इन द सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस इज प्रेजेंट इन, इसमें दी जैसे इथाइलिन वाई जैसे 3 बॉन्ड का 2 है, तो जिसमें 3 बॉन्ड रहता है, जैसे कि इथाइन का सबसे वाई जो उसमें रहता है, उसका सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड रहता है, तो इसलिए ये वाला शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा कि इसमें 2 ठो है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द इनोली फॉर्म ऑफ दिस पेंटेन 2ONe इज। तो पेंटेन 2ONe इनोली फॉर्म मतलब कुछ नहीं, इनोली फॉर्म मतलब पेंटेन 2ONe का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें हम लोग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट कर लेंगे। तो उसमें काउंट करेंगे तो हम लोग का इजेट आंसर बी नंबर होगा, जो टिक लग चुका है गलती से, इसका बी नंबर ही है, जो हम लोग बना के देख लेंगे। विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे अब इसका एक ट्रिक है जो हम लोग को बताना है। जैसे किसी को NH3 का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगा, वो कंफ्यूज होगा, तो सॉरी NH3 का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगा तो कंफ्यूज होगा। तो हम लोग पहले शुरू से देखेंगे। जैसे CH3 है, तो इसमें H का 3 बॉन्ड, एक कार्बन का 4 बॉन्ड, तो मतलब इस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। तो इसमें शुरुआत में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें शुरुआत में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये 2 ऑप्शन है जो हम लोग कट कर देंगे पहले से। और फिर इस कार्बन एटम में एक कार्बन हाइड्रोजन का मतलब कार्बन से जो बॉन्ड रहता है वो, और एक ये और एक ये, मतलब 3 बॉन्ड है इस कार्बन एटम में। तो 3 बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। अब दोनों में देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन से में है, तो इसमें sp2 है, इसमें sp3 है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया ए नंबर। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन प्लस, एक कार्बन प्लस इसमें पूछ रहा है, तो ये प्लस माइनस हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, बस एक ये 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड का sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन प्लस इन CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ये प्लस मतलब कुछ नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका रहेगा। which carbon atom among the following likely to possess a tetrahedral geometrical शो करने वाला हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हाइब्रिडाइज होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चारों कार्बन में जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा उसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल जियोमेट्रिकल रहेगा। तो हम लोग देखते हैं इस कार्बन एटम में हम लोग का sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, तो थर्ड नंबर में है उसमें टेट्राहेड्रल जियोमेट्रिकल बनेगा। Who synthesized the benzene in the first time? अब who synthesized the benzene in the first time? फर्स्ट ऑप्शन होलर, 3 कोल्बे, और 4th बेंथोलेट, और 4th बेंजिलस।
तो होलर तो एमोनिया सिंथेसाइज किया था, इसलिए ए ऑप्शन ही कट। और सी ऑप्शन है बेंथोलेट, तो इसका आंसर ये बेंथोलेट है और नहीं। द नंबर ऑफ दिस टर्सरी कार्बन एटम इन द कंपाउंड CH3 डबल बॉन्ड CH ऐसे ऐसे लिखा है, तो इसमें दो हैं, मतलब दो कार्बन एटम है जिसका टर्सरी कार्बन एटम बना है। और इन द विनाइल साइनाइड द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 आर रिस्पेक्टिवली कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 साइनाइड। तो विनाइल साइनाइड मतलब इसका हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, तुम लोग समझोगे नहीं। जैसे कि विनाइल साइनाइड बन कह रहा है, तो 1 2 और 3 कार्बन एटम रहेगा, जिसमें इसमें दो बॉन्ड रहेगा, ये रहेगा। तो इसमें देखो, इसमें जैसे कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन तो लगाना पड़ेगा, तो 2 और 1 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका आंसर है ए नंबर। Which of the following molecule do not contain the secondary hydrogen atom? Which of the following molecule do not contain the any secondary hydrogen atom? Secondary hydrogen atom ही ना कंटेंट करे रहे, तो न्यूपेंटेन में सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम नहीं रहता है। The hybrid state of this 4 carbon atom in the 2 butadiene are respectively। ब्यूटाडाइन का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसका आंसर होगा sp2। पहला ऑप्शन में है sp2 sp3, दूसरे ऑप्शन में sp2 sp n sp2 sp3, तो इसका आंसर भी होगा sp2 n sp2 n sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और which of the following compound contain the maximum number of the tertiary hydrogen atom? तो n-हेक्सेन 2,2-dimethyl butane, 2,2-dimethyl butane और 2,2-dimethyl butane, और हम 2,2-dimethyl butane सॉरी, और 2,3-dimethyl butane और 2,2-methyl pentane। इसका एग्जैक्ट आंसर है 2,3-dimethyl butane। ये पेंटेन देख के इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रहेगा, वो मत देखना। यहाँ पर डाइमिथाइल की वजह से यहाँ 2 और डाइमिथाइल है, तो 7 कार्बन एटम है, इसलिए इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होगा। पेंटेन देख के मतलब वो मत कर देना। तो दोस्तों 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर में है द हाइब्रिड ऑफ दिस कार्बन इन डायमंड ग्राफाइट एसिटाइलिन इन ऑर्डर। तो डायमंड का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ग्राफाइट का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एसिटाइलिन मतलब CH, और एसिटाइलिन मतलब होता है CH 1 2 ट्रिपल बॉन्ड और CH, ये है एसिटाइलिन। तो डायमंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में है? इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन ग्राफाइट में डायमंड का sp3 हाइब्रिडाइजेशन सॉरी, ग्राफाइट का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एसिटाइलिन का sp हाइब्रिडाइजेशन, तो एग्जैक्ट आंसर है बी। और एग्जैक्ट आंसर है बी। द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोनॉल का ये आंसर है। इसका आंसर है CnH2nO2 CnH2nO CnH2n+1O, और चौथा ऑप्शन है CnH2n+2O, तो इसका आंसर है डी। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 5 कार्बन 6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। इसका ऑप्शन में मतलब ये कह रहा है कि, तो 52 नंबर का क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 5 कार्बन 6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन 2 मतलब होगा ये, इसका हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन 2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन 5 मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन 6 मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो कार्बन 2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका, जैसे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक बॉन्ड यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसका हो गया sp2 का sp हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन 3 मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो 1 2 3 1 4 चारों बॉन्ड है, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और कार्बन 5 मतलब ये हो गया, तो 1 2 3, एक इसका बॉन्ड एक इसका, तो 3 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग को ज़्यादा करना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद मिल जाएगा। जैसे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन पहले शुरू में कौन से में है? सब में sp2 है, उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ए नंबर इसका राइट आंसर है।
क्योंकि पहले sp2 हाइब्रिडेशन, फिर sp3 हाइब्रिडेशन, फिर sp2 हाइब्रिडेशन, 14 तो मिल ही जाएगा क्योंकि 3 तो मिल गया, ऊपर से यहाँ पर दूसरे नंबर में कट हो गया ना, इसलिए। जैसे अभी इन 53 नंबर देख रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड sp2 हाइब्रिडेशन इज एब्सेंट, sp2 हाइब्रिडेशन इज एब्सेंट। अब sp2 हाइब्रिडेशन ऐसे नॉर्मल कोई भी कंपाउंड है तो उसमें डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो ये समझ लो कि sp2 हाइब्रिडेशन बनेगा। तो ये हमें इसमें देखना है कि किसमें डबल बॉन्ड कार्बन 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 डबल बॉन्ड नहीं है, उसमें होगा, उसमें एब्सेंट होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे कि इसमें भी एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इसमें भी, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो बी नंबर इसका आंसर हो गया। तो कार्बन, इस कार्बन एटम इन द बेंजीन इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन तो सबको पता होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। विच हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH2। इसमें पूछ रहा है कि इतने बड़े कार्बन, इतने बड़े कंपाउंड में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन सकता है। जैसे कि तो जैसे कि अगर इसमें एक डबल बॉन्ड वाला देखें तो यहाँ पर 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तो जिसमें sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन का वो होगा वही हो जाएगा। तो जैसे कि ये भी नंबर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसी दो में है, तो इस कार्बन, इस कंपाउंड में ही दो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। द कंपाउंड यूज कार्बन यूज ओनली इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब समझ जाओ कि जिसमें कार्बन एटम का चार का चारों बॉन्ड हो, उसी में बनेगा। तो इसका तो एग्जैक्ट आंसर ये है, बता दे रहे हैं कैसे है। जैसे कि एक फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड में एक यहाँ पर कार्बन ऊपर के डबल बॉन्ड ऐसे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, एक कट हो गया यहाँ पर, तो इसलिए उसमें मतलब इसका आंसर सी नंबर है, जिसमें सिंपल ये अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप का ऐसे बॉन्ड बना रहता है ना, तो इसलिए बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग है द बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है द बॉन्ड फॉर्म ओवरलैप ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल। तो हम लोग इसमें एग्जाम में गलतियाँ ये करते हैं दोस्तों कि हम लोग लाइन से कहने लगते हैं कि किसी में पहले sp हाइब्रिडाइजेशन आया लेकिन नहीं आता। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि इस कार्बन एटम में 1 और 2 इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो कह देंगे ये नहीं हो पाया। तो आगे भी कहीं इसमें, तो इसमें कार्बन में भी sp हाइब्रिडेशन, इसमें भी sp हाइब्रिडेशन, ये भी नहीं मिलेगा। sp हाइब्रिडेशन के होने के लिए 3 बॉन्ड हम लोग को चाहिए ही चाहिए, 3 बॉन्ड चाहिए। जैसे किसी भी कार्बन एटम में अगर 2 ही बॉन्ड, अगर मतलब 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक हाइड्रोजन के एक किसी के, तो sp हाइब्रिडेशन बनेगा। अब जैसे कि इसमें हम लोग देख लें, एक कार्बन एटम का sp हाइब्रिडेशन, इसका sp3 हाइब्रिडेशन, तो आंसर ये है। उल्टा सीधा कुछ भी हो जाता है, उल्टा सीधा कुछ भी हो जाता है।